गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल 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 गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मेरा नाम पंकज डावर, मैं गुरुग्राम से ही हूँ। देखिए, आज जो फैसला उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी जी के पक्ष में जो फैसला आया है, उससे खुशी की लहर आज पूरे देश में, सारा देश राहुल गांधी जी के साथ है और खुशियां मना रहा है कि आज एक सच्चाई की जीत, आज ऐसा एक भरोसा जो हम लोगों का संविधान पर हुआ है। मैं कहता हूं कि आप यकीन मानिए, एक भरोसा जो उठ चुका था, आज इस फैसले के बाद भरोसा कायम हुआ है और राहुल गांधी जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक एक कार्यकर्ता आज उनकी इस खुशी में शामिल है। जब उनकी सदस्यता गई थी उस समय न्याय प्रणाली को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज न्याय प्रणाली पर भरोसा हुआ, तो ये कैसे हुआ? देखिए, सबसे ज़्यादा आप देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, जिनका कानून और जिनकी बात पूरे देश में मानी जाती है, ये सभी को मालूम है और आपको भी मालूम है। उच्चतम न्यायालय ने जाना कि भाई ये सारा केस गलत है और झूठा है और जिसमें इस तरीके की ये चीज़ नहीं बनती। आज उन्होंने उस फैसले को सुनाकर एक सच्चाई की जीत, क्योंकि पूरा देश आज इस चीज़ को देख रहा है कि जिस तरीके से आज भाजपा सब चीज़ों को, सच्चाई को दबाने का जो एक प्रयास कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज पूरा देश एक सांप्रदायिक दंगों से एक आज जकड़ा हुआ है। आप खुद देखिए, सब लोग भली भांति सब चीज़ों को जानते हैं, तो ये जीत जो है सच्चाई की जीत है। राहुल गांधी जी अब धरातल पर आ गए हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, क्या भारत को समझने की कोशिश है? देखिए, राहुल जी तो भारत को कभी से समझते हैं, उनका तो जन्म ही भारत में हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद से एक तूफान जो कांग्रेसियों के मन में और एक आम जनता के मन में कांग्रेस के प्रति उठा, वो देखने लायक है। आज पूरे देश के लाडले अगर कोई है तो वो राहुल गांधी जी है। सर, कांग्रेस पार्टी का अब आगे क्या प्लान रहेगा? राहुल गांधी जी की सदस्यता जैसे बहाल हो गई है, मॉनसून सत्र में भी क्या वो हिस्सा ले पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के सवाल, अब इन सवालों का जवाब दोबारा से मोदी जी को देना पड़ेगा। ये एक डर जो आज उनके मन में दोबारा से पैदा हुआ, राहुल गांधी जी से मैं कहता हूं दोबारा से, राहुल गांधी जी से मोदी जी डरते हैं, 100% डरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा, इनको संसद में आप दोबारा आने दीजिए, आप वही जलवा, वही तेवर जो लोगों की आवाज़ बन के राहुल गांधी जी उठते थे, वही आपको दोबारा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं गुरुग्राम जिला अध्यक्ष अर्बन एरिया की हूँ और आज हमें बहुत ही खुशी है, सभी कांग्रेस के अपने जो भाई बंधु हैं, नेतागण हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को इंसाफ मिला। सत्य में जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता और राहुल गांधी जी को भी विश्वास था कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, और वो सिद्ध करके दिखाया। आज हमारे उच्चतम न्यायालय ने जो इंसाफ दिया है उसको हम कभी नहीं भूल सकते और हमारा विश्वास उच्चतम न्यायालय के प्रति दिन दुगना और रात चौगुना हुआ है कि न्याय है। और उसके बाद मोदी जी ने कहाँ क्या क्या नहीं कहा हमारे राहुल गांधी जी को, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी भी अपशब्द नहीं बोले, वो हमेशा रिस्पेक्ट की है उन्होंने। और मोदी जी का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा था, चाहे वो दिया जलवाते हैं, चाहे वो थाली बजवाते हैं, अब तो हम लोगों ने मिलके एक बात करनी है कि थाली बजाओ और मोदी भगाओ, तभी इस देश में सुख शांति रह सकती है, नहीं तो कुछ नहीं रह सकता। अब आप ये देखिए, मेवात और नूह में क्या करवाया गया है, कैसे भाई भाइयों को लड़वाया गया है, सुख शांति का वातावरण दूषित कर दिया गया है। कहाँ से आए ये हथियार? हम पूछते हैं मोदी जी के माध्यम से, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछते हैं, कहाँ से आए ये हथियार? कहाँ गई अब इनकी CID? वैसे तो ये एक हथियार बनाने के लिए इतना कुछ करते हैं, अब हथियार भी आ गए, लोग मर भी गए, आग भी लग गई, कहाँ गए? और मणिपुर में मोदी जी कहते हैं कि मैं तो मिलेनियम सिटी बना रहा हूँ, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। क्या मणिपुर में जो बहन बेटियों के साथ हुआ है, मोदी जी उन लाशों के साथ सेल्फी लीजिए। आप जो बहन बेटियों को नंगा करके नचाया गया है, उनके साथ सेल्फी लीजिए, तब आपको किसी बहन बेटी का दर्द पता चलेगा।
और आज एक बार फिर से मैं बधाई का पात्र बनती हूँ अपने उच्चतम न्यायालय को कि उन्होंने जो हमारे राहुल गांधी जी के लिए करा है वो बहुत ही मान्य है। थैंक यू। मेवात संघों को लेके कोई कह रहा मानव मानेसर का हाथ है, कोई कह रहे किस तरह, उस पर क्या कहेंगे? इनकी आपस में ही तालमेल नहीं है या चुनावी स्टंट है? देखिए साहब, ये जो मोदी सरकार है इसका मेन मोटो है डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाओ, मुसलमानों को जाटों से लड़वाओ, अहीरों को ब्राह्मणों से लड़वाओ। इनका प्लानिंग जो इस पे था, नूह पे, बहुत बड़ा साजिश थे। कम से कम भी 5 से 10 हज़ार आदमी मारे जाने थे। जिस तरह का प्लानिंग था, इधर मंदिर के लिए उकसा दिया, आदमी भले भोले भाले आदमी भिजवा दिए, उधर से मेवात के आदमी इकट्ठे करवा दिए। जैसे गोधरा वाला कांड हुआ था ये रिपीट होना था। ये तो यहाँ के भले अच्छे शरीफ आदमी थे, जो इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ, ये सरकार ने नहीं रोका, ये यहाँ के आदमी थे जिन्होंने रोक दिया। 2-4 बुला के लाए थे, वो कामयाब नहीं हो पाए। अदरवाइज जिस तरह का हथियार थे, ये सब गोधरा वाला हजारों आदमी मारे जाते, पर इनका कामयाब नहीं हुआ। रीज़न एक ही था कि यहाँ कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ 47 के बाद। ये मेव थे, ये हमारे ही भाई हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, इनका DNA हमारे जैसा ही है। और ये इसमें फेल रही है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार टोटली फेल रही है।